ओम शांति। सुनते हैं 22 जनवरी 76 की पार्ट 2 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का हेडिंग है परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। आज की मुरली में बाबा ने परिवर्तन का मूल आधार क्या है, दूसरा महादानी किसको कहा जाता है, तीसरा महारथी की परिभाषा क्या है और लास्टली याद की यात्रा द्वारा सेवा कैसे होती है। तो सुनते हैं 22 जनवरी 76 की मुरली। परिवर्तन का मूल आधार हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। विश्व सेवाधारी महादानी बनाने वाले वरदाता शिव बाबा बोले, महारथियों के रूह रूहान में विशेष कौन सी रूह रूहान चलती है। बहुत करके महारथियों के रूह रूहान में यही बात निकलती है कि समय प्रमाण परिवर्तन कैसे होना है। समय और स्वयं को देखते हुए यह प्रश्न उठता है कि क्या होगा। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपनी देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हो। अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो यह भी सेवा की सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। हाँ, तो देखो हमारे सामने जब ये प्यारे बाबा की मुरली सुनाते तो बाबा हैं, हम तो केवल माध्यम हैं। तो लगभग रोजाना बड़े प्यार से 30,000 आत्माएं मुरली बाबा की लगभग सुनती हैं। तो हमारे सामने सारे विश्व की वो आत्माएं हमें जैसे नज़र आ रही हैं और बाबा उन सबको भरपूर कर रहा है। करने वाला तो बाबा है, हम सब तो निमित्त हैं। भक्ति मार्ग में महादानी किसको कहा जाता है? जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगावे, उसको महादानी कहा जाता है। वरना तो दानी कहा जाता जो अविनाशी दान करता ही रहे, सदा दान चलता रहे, उसको कहा जाता है महादानी। ऐसे ही स्वयं के प्रति समय देते हुए भी सदा समझें कि मैं विश्व की सेवा पर हूँ। जब जैसे स्टेज पर बैठते हैं तो सारा समय विशेष अटेंशन रहता है कि मैं इस समय सेवा की स्टेज पर हूँ, तो हल्कापन नहीं रहता है, सेवा का फुल अटेंशन रहता है। ऐसे ही सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो, इसी द्वारा ही परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फल स्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है ना। बाबा कहते दिल से जो सेवा करते हैं ना उन्हें आशीर्वाद, लाखों आत्माओं की आशीर्वाद रिटर्न में आती है। हाँ, उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। तो परिवर्तन होने का साधन यही है, जिसको ही एक दूसरे में अटेंशन खिंचवाते प्रैक्टिकल में लाना है। हाँ, एक दूसरे को अटेंशन में लाना है और उसी से हमें परिवर्तन लाना है। और क्या अटेंशन? जो बाबा ने बताया, सदा अपने को सेवा की स्टेज पर समझो। हाँ, इसी से परिवर्तन होगा। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फल स्वरूप बाबा ने अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति व गुणगान होगा।
तो कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। हर वक्त अपने को वर्ड की स्टेज पे समझ के 800 करोड़ आत्माएं सामने मर्ज हों, उनके लिए मेरा हर संकल्प वचन कर्म समर्पित, ऐसी भावना से जब हम कर्म करेंगे तो वो जो है बाबा ने कहा सेवा के खाते में जमा होता जाएगा और आशीर्वाद मिलेगी उससे। तो याद की यात्रा में स्थित रहना, यह भी वर्तमान समय विश्व कल्याणकारी की स्टेज प्रमाण सेवा में जमा हो जाता है। हाँ, और कुछ ना करो, बाबा की याद में एकदम टिक्के, बुद्धि पूरी वहाँ टिकाना, चारों ओर वातावरण कितना सुंदर वाइब्रेशन बना रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी सेवा है। इससे बड़ी क्या सेवा होगी। माताएं तो सब ये सेवा तो कर ही सकती है ना, बाबा के प्यार में डूबे रहो। तो बाबा ने कहा ये भी सेवा के खाते में जमा होगा, क्योंकि वातावरण आपने अच्छा बनाया ना, तो कितनी बड़ी सेवा के खाते में जमा हो गया। क्योंकि अब महारथियों की याद की यात्रा का समय सिर्फ स्वयं प्रति नहीं, याद की यात्रा का समय भी स्वयं के साथ साथ सर्व के कल्याण व सर्व की सेवा के प्रति है। सेवा के प्रति, अर्थात मैं योगी बनूंगा, जो संकल्प मैं करूंगा मुझे देख करोड़ों आत्माएं फॉलो करेंगी। तो मेरा हर संकल्प बाप की याद में हो, हर संकल्प बाबा के प्यार में डूबा हुआ हो, करोड़ों आत्माएं फॉलो करेंगी। ये हर वक्त नज़र आनी चाहिए, करोड़ों आत्माएं मुझे देख रही हैं। एक भी कोई भी छोटी सी भी मिस्टेक संकल्प में भी हुई, करोड़ों आत्माओं पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं उन सब के आधार मूर्त हूँ, ऐसा अपने को समझ के चलेंगे, तभी हमारी स्थिति बहुत महान बनेगी। तो बाबा ने कहा स्वयं का अनुभव करने का तो समय काफ़ी मिला, लेकिन अब महादानी और वरदानी की स्टेज है। अब है महादानी वरदानी की स्टेज। अव्यक्त बाप दादा ने पुनः पूछा। अब फिर बाबा एक प्रश्न पूछ रहे हैं, पुनः पूछा, महारथी की परिभाषा क्या हुई। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बताओ, मन में सोचो क्या हुई, आज की मुरली के आधार पर क्या हुई। तो बाबा क्या कहते हैं, महारथी अर्थात डबल ताजधारी, अर्थात डबल सेवाधारी, डबल सेवाधारी और डबल ताजधारी। तो डबल सेवाधारी कौन सा बताया, तो कौन सा बताया, वो है स्वयं की और सर्व की सेवा का बैलेंस हो, उसको कहेंगे महारथी। तो रोजाना प्लान बनाओ, स्वयं सेवा का भी खूब बनाओ, क्योंकि सबकी सेवा, वो भी सवंती का वातावरण, वो ऑटोमेटिकली आपकी सेवा के खाते में जमा हो जाएगा। विश्व सेवा का भी बनाओ, दोनों में दोनों चीज़ें ना भूलें, स्वयं की सेवा भी ना भूले और विश्व की सेवा भी ना भूले। इसका बैलेंस बाबा ने कहा जो रखते हैं उसको कहेंगे महारथी। तो हम बच्चों को ऐसा महारथी बनना है। बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा के प्रति होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप की गोद में चिपटे रहते हैं, बस तू ही उठा, तू ही सुला, तू ही सब कुछ। परंतु बच्चा जब बड़ा हो जाए तो क्या कहता है, माता पिता कहता है आप निश्चिंत रहो, ये आपका सपूत बेटा आपके सारे काम करके आएगा। तो बाबा ने कहा जिम्मेवार बच्चे बन गए हो ना अब तो बाबा का सारा कार्य, बाबा विश्व प्रत्यक्षता का कार्य, अब जो उठे सो अर्जुन, मैं इसको उठ के दिखाऊंगा, उसकी जिम्मेवारी लेके दिखाऊंगा। तो बाबा ने कहा बच्चों के बचपन का समय स्वयं के प्रति होता है और जिम्मेवार आत्माओं का समय सेवा के प्रति होता है। तो घोड़े सवार और प्यादों का समय स्वयं प्रति ज़्यादा होगा। चेक करो मैं कौन हूँ, महारथी हूँ, घोड़े सवार हूँ या प्यादा हूँ। स्वयं ही कभी बिगड़ेंगे, कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थी में तो कभी साधारण पुरुषार्थी में होंगे। तो बाबा ने कहा स्थितियाँ चेंज हो रही हैं ना, कभी बिगड़ेंगे तो कभी धारणा करेंगे, कभी धारणा में फेल होते रहेंगे, कभी तीव्र पुरुषार्थ में, कभी साधारण पुरुषार्थ में होंगे, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। अब सोचो योगी कितने बने हम, योद्धे कितने बने हैं। योगी कर रहे, युद्ध कर रहे हैं, कभी किसी संस्कार से युद्ध तो कभी किसी संस्कार से युद्ध। वह स्वयं के प्रति ज़्यादा समय गंवाएंगे।
हाँ, मधुबन से आया हुआ है संस्कार परिवर्तन भट्टी, लेकिन संस्कारों को परिवर्तन करना एक बहुत बड़ा कार्य है। कहना तो बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान है, वाह वाह करना भी आसान है, लेकिन संस्कार परिवर्तन करना ये है। हर एक सोचता है दूसरा परिवर्तन हो, मैं स्वयं खुद चाहे हो ना हो, लेकिन दूसरे पे नज़र होती है। लेकिन हमें परिवर्तन करना है, परिवर्तन करेंगे तो हम वैसे ही बन पाएंगे। तो बाबा ने कहा महारथी ऐसे नहीं करेंगे जैसे बच्चे होते हैं, क्या खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी। यह भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते कभी बिगाड़ते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, पैर रख के ऊपर सुंदर में तो रेत इकट्ठा करके वो घर सा बनाएंगे, बनाते 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 बेड तोड़ भी देंगे। तो बाबा कहते हैं ये छोटे बच्चों के काम है। तो जैसे बच्चे होते हैं खिलौने से खेलेंगे भी, बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी, ये भी अपने संस्कार रूपी खिलौने से कभी खेलते कभी बिगाड़ते कभी बनाते हैं, कभी वशीभूत हो जाते तो कभी कभी उसको वशीभूत कर लेते हैं। लेकिन यह बचपन की निशानी है, महारथी की नहीं। महारथी तो अर्थात सदा विजयी, उसका तो विजय का डंका बजा ही रहेगा। सक्सेस ही सक्सेस, कोई भी विकार उस पर हावी हो नहीं सकता, ऐसा महारथी बनना है। तो बाबा ने आज हम सब बच्चों को इस मुरली में परिवर्तन का आधार मूल बता दिया। हर सेकंड सेवा में बिजी रहना, हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है। आज बाबा ने महादानी की परिभाषा भी बताई, जो स्वयं के प्रति नहीं बल्कि हर वस्तु हर समय अन्य को दान पुण्य करने में लगाए, उसको ही महादानी कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।